ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हर बार की तरह कहूँ काफी लेट, वादे के मुताबिक टाइम पर नहीं चलते हुए मूवीज अपडेट के बारे में, जो कि अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक ही दिन पर कंफर्म कर दे दूंगा। अब वो दिन कौन सा है कौन सा नहीं, उसे कंफर्म करना बाकी है। मजाक कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। इन दो मूवीज के हफ्ते के अपडेट के अलावा मैं आपको इस वीक में मूवीज की एक शॉर्ट वीकेंड अपडेट भी दूंगा, जो कि ज्यादातर तो हाईलाइट ही होगी उन दोनों वीडियोस की जिनमें मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों की बात की है, क्योंकि व्यूज का चक्कर सभी को पागल कर देता है। खैर, लेकिन जो भी हो, अब सीधे टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि इस बार भी बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है। क्विक अपडेट है मार्वल और डीसी की, इसी के साथ साथ कराटे किड की जो कंफर्मेशन की गई थी उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ निकल कर आ ही गया है, थैंक्स टू मर्फीज मल्टीवर्स वाले, जो कि हाँ अपने सोर्सेज की तरफ से इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इस फिल्म से रिलेटेड कौन कौन सी डिटेल रिवील की गई है। खैर, तो अब इंट्रो देना बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अजीज, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल। मैंने पहले बोला था। खैर, जो भी हो, इंट्रो शुरू। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ही अपडेट की बात करें तो इंट्रो के पहले भी मैंने कराटे किड फिल्म का नाम लिया था, इसीलिए शुरुआत उसी से करेंगे जिसकी कंफर्मेशन सोनी वालों की तरफ से कर दी गई है, वो भी ऑफिशियली। यहाँ तक कि इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस की गई है, जिस पर मैं आपको पहले एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ कि सोनी वालों ने इस फिल्म के अलावा बाकी और दूसरी कौन सी फिल्मों की रिलीज डेट की कंफर्मेशन दी है। बाकी रिलीज डेट अगर रिवाइज करनी है तो ये रिलीज डेट 7 जून साल 2024 की है। जी हाँ, फिलहाल तो इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम है, लेकिन उससे रिलेटेड जो कई सारी रूमर्स चल रही थी उस पर मर्फीज मल्टीवर्स वालों की कंफर्मेशन निकल कर आ चुकी है कि फिल्म बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट पर आगे बढ़ने वाली है। हालांकि ऐसी कोशिश जैकी चैन की भी कराटे किड फिल्म से की गई थी, जिसमें कराटे किड के टाइटल के अकॉर्डिंग कुंफू सिखाया गया था। तो हाँ, ये चीजें होती है और दोनों ही चीजें डिफरेंट है, लेकिन क्या करे, टाइटल बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसीलिए उसके सब्जेक्ट पर किसी न किसी तरीके की तो फिल्म बननी ही चाहिए। इसलिए कराटे किड, जो कि ऑब्वियसली मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि एक फ्रेश स्टार्ट पर चलेगी, यानी जैकी चैन का वो यूनिवर्स फिर से रिवाइव नहीं होगा, जो कि अब सैड भी लगता है, क्योंकि ये नई स्टोरी जो अभी के लिए अगेन कहूंगा सोर्सेज के तौर पर कंफर्म की जा रही है, तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे पर फोकस करती है जो चाइना से निकल न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुआ है, जिसकी लाइफ में आप यही सोच रहे होगे कि बाकी कराटे किड जैसी प्रॉब्लम चल रही होगी। वेल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस बार कहानी उल्टी है, क्योंकि ये सिचुएशन वो छोटा बच्चा फेस नहीं करेगा, बल्कि शॉप का एक ओनर फेस करेगा, यानी कि बड़ा जो उसका गुरु हो सकता था। तो उस कैरेक्टर से रिलेटेड शॉप को चलाने में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है और जो कोई भी बुलीज उसे परेशान करते हैं, उसे ट्रेन करने की जिम्मेदारी वो 5 साल या फिर 10 साल का जो कोई भी बच्चा होगा वो लेगा। यानी वो इसे डिफेंस या फिर फाइट करने की भी स्किल सिखा सकता है, कोबरा का एक सीरीज की तरह, जिससे कि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी खासी बनेगी। बाकी लड़का उस अंकल का फैन नहीं होगा, बल्कि रूमर के अकॉर्डिंग उस शॉप की ओनर की छोटी बेटी का दोस्त रहेगा। यानी यहाँ पर प्यार का थोड़ा बहुत माहौल हो सकता है। खैर, लेकिन उस पर बात नहीं करते। लेकिन जो कोई भी स्टेप सोनी वाले ले रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, इसका अप्रोच भी अच्छा है, क्योंकि मैंने बचपन से कराटे किड को फॉलो किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी कि इस यूनिवर्स को, वो भी आज की इन्फिनिटी वॉर्स, एवेंजर्स जैसी जो फिल्में बनती है बड़े बड़े लेवल की, हाँ अवतार भी इंक्लूड कर लो, तो उसमें ये फ्रेंचाइजी सर्वाइव भी कर पाती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसमें जान डालने की जो कोशिश की है और जो लोग फैंस यानी कि डिमांड कर रहे हैं कि इस फिल्म को सीधे कोबरा काय से लिंक कर दो, तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नेटफ्लिक्स की वो सीरीज पुरानी कराटे किड फिल्म के यूनिवर्स से कनेक्टेड है, इसलिए उसे छोड़ ये एक नया टेक अच्छा लिया जा रहा है। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि टेक कितना ज्यादा अच्छा और लोगों को जेन्युइन लगेगा, जो कि कहानी से मुझे अब भी पॉजिटिव वाइब दे रही है। लेकिन सोनी वाले है, इसलिए थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन खुशी भी होती है कि उनकी तरफ से कुछ अच्छा ट्राई किया जा रहा है, जिस बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि ये एक टॉपिक हो गया, अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर और अब बात कर लेते हैं एमसीयू के यूनिवर्स की आ रही, सिंपली कहूँ तो स्पेशल की, जो कि वेयरवुल्फ बाय नाइट है। और सिर्फ यही एक स्पेशल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी क्रिसमस स्पेशल जैसा शो भी, अब इसे शो कहूँ या फिर एक एपिसोड, वो तो मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इससे आपको ये बात पता चल जाती है कि वेयरवुल्फ बाय नाइट हमें हर हफ्ते नहीं बल्कि बस एक ही स्पेशल सीरीज के तौर पर देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके अब अगर रन टाइम की बात करें तो वो 1 घंटा भी नहीं बल्कि 52 मिनट्स 36 सेकंड्स का है। जी हाँ, ये इस पूरे शो का रन टाइम है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा स्पेशल की इस सीरीज में बस एक ही दिन में इसे निपटाकर खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन आगे कैसे होगी कैसे नहीं, उस पर अब तक कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई। लेकिन सुनने में बहुत ही बुरा लग रहा है कि वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसा कंटेंट बस एक ही एपिसोड्स के लिए टेलीकास्ट किया जाएगा। I mean, मुझे पता नहीं अब आपको इसे क्या कहना है, वो आप कह सकते हो।
खैर तो अब इस अपडेट में आ जाते हैं सीधे एक्समैन कह लो या फिर एमसीयू के यूनिवर्स के म्यूटेंट्स की, क्योंकि रूमर यही है कि केविन फेगी एक्समैन के इस यूनिवर्स को सिंपली म्यूटेंट कहेंगे, अभी के लिए तो एक्समैन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, आप बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो स्क्रीन ग्रीक वालों की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि उनके सोर्सेस ने उन्हें ये बताया है कि एमसीयू के यूनिवर्स में एक्समैन कह लो के म्यूटेंट की ये स्टोरी लाइन टाइमलाइन को फोकस करते हुए आगे बढ़ने वाली है। वेल, ये कहानी अगर मैं आपको मोटा मोटी समझाऊं तो एक्समैन लास्ट स्टैंड की कहानी को ही फॉलो करेगी, यानी कि एक्समैन के इस यूनिवर्स में सारे के सारे म्यूटेंट्स पर जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा खुद की पावर्स को लेकर, उनमें से कुछ क्योर के पीछे भी भागेगी, जो कि इस यूनिवर्स में अगेन स्क्रीन ग्रीक वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है। और अब अगर इसके कॉमिक बुक की बात करें तो ये कॉमिक बुक जॉश वेडन की लिखी गई है, जिसका नाम एस्टोनिटिंग एक्समैन है। बाकी इस टीम में कौन कौन से मेंबर होंगे वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिन्हें ऑब्वियसली लीड करने का काम कोई और नहीं बल्कि क्लॉसेस जैसा कैरेक्टर करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अब उनकी इस रिपोर्ट में कितना ज्यादा दम है कितना नहीं, उसका बस हमें बैठकर अच्छे से वेट ही करना है, क्योंकि अभी के लिए तो इस अपडेट में ये बात कंफर्म नहीं की गई है कि म्यूटेंट्स का और ज्यादा या फिर कह लो बड़ा अपीयरेंस एमसीयू के यूनिवर्स में कब से शुरू हो रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत छोटे तौर पर मिस मार्वल सीरीज से हो चुकी है, जिस बारे में आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और फिर अब बात करें अगले अपडेट यानी कि फैंटास्टिक फोर की, तो इससे रिलेटेड हाँ अपडेट काफी ज्यादा अच्छी है, और वहीं कहीं ना कहीं ये अपडेट बहुत सारी रूमर्स को भी एक हिसाब से दफन कर देती है। लेकिन बात करें सबसे पहले अच्छी अपडेट की, तो फाइनली केविन फेगी ने इस शो के लिए राइटर्स को ढूंढ लिया है, जिनमें से उन दोनों का नाम ढूंढ लिया है, जिनके नामों की बात की जाए तो ये नाम जेफ कैप्लन का है, तो दूसरे आयन स्प्रिंगर। क्या आप मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये राइटर्स असल में है कौन, लेकिन केविन फेगी ने चुना है तो अच्छा ही होगा, जिस पर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हुए अब क्या वीडियो को आगे ही बढ़ाऊंगा, जो कि हाँ इसी टॉपिक पर है, क्योंकि मैट शाकमैन और केविन फेगी अब पूरी तरीके से अपना फोकस बाकी दूसरे प्रोजेक्ट से हटाकर अगेन कहूंगा कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग इसी प्रोजेक्ट यानी कि फैंटास्टिक फोर पर रखने वाले हैं। और उसी राह पर चलते हुए उनकी तरफ से अब कास्टिंग को भी लेकर जल्द ही अपडेट निकल कर आ जाएगी, क्योंकि अब जाकर उनकी तरफ से ये बात क्लियरली कंफर्म कर दी गई है कि इस फिल्म के लिए वो लोग जितने भी फैंटास्टिक फोर की फैमिली चाहिए उसके एक्टर्स ढूंढना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, याद रहे ये कंफर्मेशन निकल कर आई है कि अब जाकर इस फिल्म के लिए कास्टिंग को ढूंढा जा रहा है। यानी इसके पहले जितनी भी रूमर सर्कुलेट हो रही थी कि इन एक्टर्स को इन्हें उन्हें जो कोई भी है, जितने भी नाम इस लिस्ट में निकल कर आते हैं, उन सबको उठाकर आप कचरे के डब्बे में डाल दो, क्योंकि वो सारी की सारी रूमर्स गलत थी। क्योंकि अब ये कंफर्मेशन कुछ काम ही वैसा कर रही है, जिसमें अगेन अब मैं देखना चाहूंगा कि इस अच्छी शुरुआत पर अच्छे एक्टर्स ही केविन फेगी अपने दिमाग में रखकर इस फिल्म के लिए कास्ट करें। जिस पर अब आगे बढ़ते हुए सीधे आ जाते हैं अगली अपडेट पर। तो ये अपडेट अपकमिंग एनिमेटेड मारियो फिल्म की ऑफिशियल ट्रेलर की रिलीज डेट से रिलेटेड है, जिस ट्रेलर को ऑफिशियली नेक्स्ट मंथ 6 अक्टूबर के दिन रिलीज किया जाएगा, जिसे देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि असल में सुपर मारियो के इस यूनिवर्स में इस फिल्म को फैंस के लिए कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। और फिर इसके अलावा बात करें HBO मैक्स पर आ रही एक सीरीज डेड बॉय डिटेक्टिव की, जो कि एक ग्राफिक नॉवेल है या फिर कह लो एक कॉमिक बुक। तो इस कॉमिक बुक पर काम शुरू करते हुए HBO वालों ने इस सीरीज के लीड के एक्टर को भी ढूंढ लिया है, जो नाम लुकस कैगी का है। और फिर बात करें नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली सीरीज वेडनेसडे की, तो इस सीरीज की ऑफिशियल रिलीज डेट 23 नवंबर की है। इस बात की कंफर्मेशन कर दी गई है, वो भी इसके रिलीज किए गए ऑफिशियल इस पोस्टर के साथ। और सिर्फ यही नहीं, क्लोवरफील्ड जैसे यूनिवर्स को भी पूरी तरीके से जिंदा करने की जो तैयारी कई सारी रूमर्स या फिर कह लो कुछ कंफर्मेशन के तौर पर चल रही थी, उसे ही कंफर्म करते हुए इस फिल्म को भी डायरेक्टर के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर मिल गए हैं, जो नाम बेबेक एनवारी और राइटर जो बर्डन का है। बाकी हाँ, इनसे रिलेटेड भी मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट बन रहा है ये बात अच्छी है। और फिर इसके अलावा बात करें प्राइम वीडियो पर आ रही रीचर के सीजन 2 की सीरीज की कंफर्मेशन की, जो कि पहले ही कंफर्म कर दी गई थी, लेकिन अब जाकर इसके प्रोडक्शन को ऑफिशियली शुरू कर दिया गया है। जिसके बाद आ जाए नन 2 फिल्म पर, या फिर सिंपली कहो कॉन्जरिंग के यूनिवर्स की नन 2 फिल्म। तो इस फिल्म की लीड कास्ट के रोल के लिए स्टॉर्म रीड को कास्ट कर लिया गया है, जिन्हें हमने इसके पहले दी सुसाइड स्क्वाड और यूफोरिया जैसी सीरीज में देखा है। और अब जबकि कास्टिंग की बात हो ही रही है, तो जोकर 2 फिल्म के साथ एक और नाम जेकब फ्लॉफलैंड का जोड़ दिया गया है, जो इस फिल्म में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे फिलहाल तो उस पर ऐसी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ जेकब कास्ट हो गए हैं ये बात कंफर्म है। और फिर इसके अलावा बात करें कैंग डायनेस्टी की अपकमिंग काफी बड़े प्रोजेक्ट की, जो कि हाँ एवेंजर्स के टाइटल के साथ ही जस्टिफाई करता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी राइटर मिल चुके हैं, जो कोई और नहीं बल्कि जेफ लवनेस है, जिन्होंने एमसीयू के यूनिवर्स के अंडर अभी रिसेंटली एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटममेनिया फिल्म जैसी कहानी लिखी है, जिसके देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि जेफ ने असल में अपना होमवर्क एमसीयू के यूनिवर्स में कितना ज्यादा तगड़ा कर रखा है। और फिर बात करें नेटफ्लिक्स के एक और छोटे से अपडेट की, तो ये अपडेट असेंशन ग्रिड की
लाइव एक्शन सीरीज से रिलेटेड है, जिस पर नेटफ्लिक्स वालों ने आई थिंक कई साल पहले अपनी कंफर्मेशन दी थी, लेकिन एक बार फिर से उनकी तरफ से कंफर्मेशन देते हुए ये बात इस बार के तौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से कंफर्म कर दी गई है कि अब वो लोग इस सीरीज पर जान लगाकर काम करने वाले हैं। बाकी आई होप कि वो लोग इस यूनिवर्स को लोगों के सामने बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में भी कामयाब हो, क्योंकि गेम तो ऑलरेडी पॉपुलर है ही। और फिर आखिर अपडेट में बात कर ले अवतार 3 कह लो या फिर 4 फिल्म की, तो हाँ 3 फिल्म को बनाने के बाद जेम्स कैमरन इसके 4th पार्ट पर अपना काम शुरू कर चुके हैं, ताकि ये फिल्म ऑन टाइम अपनी ऑफिशियली रिलीज डेट्स पर रिलीज हो सके। जिन सभी के बारे में अब बनेगी आपकी राय, जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी, साथ ही साथ शेयर भी अगर आप करना चाहते हो तो। बाकी जैसे कि मैंने कहा, मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।